सभी का सेल्फ स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं फिर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये सभी प्रश्न आज के एलसीएम एचसीएफ से संबंधित हैं। बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ पर जो आधारित क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 20, 30 तथा 40 से पूर्णतया विभाजित हो। बेसिकली अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हमें इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, लासा निकालना होता है। तो आइए देखते हैं, इनका लासा निकालें या वो न्यूनतम संख्या निकालें। तो 12, 20, 30, 42 इन सब का हम गुणनखंड विधि से लासा निकालने वाले हैं। इसको पहले 2 से डिवाइड करें। 2 6 जा, 2 10 जा, 15 जा, 21 जा। तो ये हो गया इनका गुणनखंड। लिख लेते हैं गुणनखंड यहाँ पर। 2 2 3 5 7 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये आ गया इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका लासा, और यही वो न्यूनतम संख्या होती है जो 12, 20, 30 और 42 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ऐसे सभी प्रश्नों में आपको इनका एलसीएम निकालना होगा और वही इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 420, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न वैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है उससे। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर जिसे दुगना करने पर ये स्पेशली अलग से पूछ लिया गया है। तो पहले हम निकालते हैं 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम। 12, 18, 21, 30 का हम निकालेंगे पहले एलसीएम। उसके लिए हम करेंगे इसका गुणनखंड। 3 7 जा 21, 3 5 जा, अब ये नहीं होगा इसका गुणनखंड। तो 2 गुणे 3, 2 3 7 5, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 20, 12 5 जा 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 जा 21। आगे इसको गुणा कर ले, ये आ गया 1260। इसका जो गुणा का वैल्यू आया वो हो गया 1260। तो ये निकल के आ गया इन सब के से जो डिविजिबल होने वाली संख्या है वो हो गई 1260। अब क्वेश्चन है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर दुगना कर दिया गया है तो ये इससे डिविजिबल हो जाती है। यानी ये जो 1260 है ये उस संख्या का, अगर वो मान लीजिए संख्या x है तो उस संख्या को दुगना कर दिया गया है, तब यह 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो रही है। यानी ये जो 1260 है यह है 2x के बराबर, अगर वो संख्या x है तो हमें बेसिकली वो संख्या निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम 1260 को आधा कर देंगे, यानी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 जा, 2 3 जा, तो ये आ गया 630, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर यह कहा गया है कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो
जब 2 गुना कर दिया गया है तब वो इससे डिविजिबल हो रही है, तो 2 गुना का जो वैल्यू है वो तो निकल के आया 1260, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1260 की आधी हो जाएगी, जो कि 630 हो गई। यही इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। एक और प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि संबंधित उसी से है। वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, यहां पर पूछा गया है वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। न्यूनतम पूछा गया है तो इट मीन्स एलसीएम के द्वारा ही इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 2 से 2 5 जा, 2 10 जा। अब हम 5 से कर लें। अब ये 2 से अगेन, लिख लेते हैं गुणनखंड को। 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ये आ गया इन सबका गुणनखंड। यानी ये जो संख्या निकल के आएगी, जिसका वैल्यू निकल के आएगा, वो संख्या 10, 20, 30 और 40 से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, ये नहीं पता। तो हम पहले देखेंगे कि उस संख्या को भी हम पूर्ण वर्ग बनाएं, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जो गुणनखंड होगा इन सबका जोड़ा जोड़ा कर ले लें। ठीक, तो यानी ये 2 लिखा है तो इनके साथ का एक जोड़ा ये है। ठीक, ये जो 5 लिखा हुआ है, देखो पहले इसको हम अलग लिख लेते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर ये है, इसका गुणनखंड निकल के आया। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिख लें 2 गुणे 2, इन दोनों जोड़े को एक साथ कर लिया। 5 गुणे 3 गुणे 2, ये दोनों तो जोड़े बन गए, लेकिन इनके जोड़े नहीं हैं। अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़े बनाना बहुत जरूरी है। तो हम जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार 1 5 है यहाँ पर तो 1 5 और से गुणा कर देंगे, 3 है तो 1 3 से और गुणा कर देंगे, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब इन सब के भी एक एक जोड़े बन गए, यानी अब ये जो गुणा होगा ये गुणा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अब इसको हम गुणा कर लें और इसका उत्तर जो आ जाएगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60, 10 जा 600, 3 जा 1800, 2 जा 3600। गुणा करने पर आ गया 3600, यही उसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो 3600 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके पहले जो मतलब इसका जो एलसीएम आया था वो एक पूर्ण वर्ग नहीं था, क्योंकि वहां पर जोड़े जो हैं प्रत्येक संख्या के जोड़े नहीं थे, और अगर हमें इसको जोड़े में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका जोड़ा जो है उसके जोड़े से गुणा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम बताएं कि अगर लिखा है 12 लिखा है, इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो हम क्या करेंगे, और न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस 12 का पहले हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12 का गुणनखंड होगा। तो यहां पर देखो 2 के जोड़े बन गए, 3 का नहीं बना तो 1 3 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 12 में न्यूनतम कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसका जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा। न्यूनतम 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो जब 3 से गुणा कर देंगे इसको तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये 36 जो होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर 3600। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 4, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हो। ऑप्शन है 20, 40, 35, 60। जो भी इसका सही उत्तर हो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।